जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज से हम श्री श्री चैतन्य चरितावली शुरू करने जा रहे हैं, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा लिखी हुई। आइए पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। श्री हरि। मधुसूदन स्वामी जी कहते हैं, जिनके कर कमलों में मनोहर मुरलिका विराजमान है और जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो पुनीत पीतांबर को धारण किए हुए हैं, जिनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय है तथा अधर बिंब फल के समान लाल है, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं कोई दूसरा पर तत्व नहीं जानता। अर्थात सर्वस्व तो ये ही वृंदावन विहारी मुरली मनोहर है। आइए अब इष्ट से प्रार्थना करते हैं। यमुना जी का सुंदर पुलिन हो, वृंदावन के सुंदर वनों में वंशी बजाते हुए हलदर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के साथ आप विचरण कर रहे हो। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चितचोर, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन के संपूर्ण समय को निमिष की नाई बिता दूंगा। हे प्यारे, तुमसे किस मुख से कहूं कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान करो। चिरकाल से महात्माओं के मुख से सुनता चला आ रहा हूं कि तुम निष्किंचनों के प्रिय हो, जिन्होंने आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर दिया है, जिनके तुम ही एकमात्र आश्रय हो, जो तुमको ही अपना सर्वस्व समझते हो। उन्हीं एकनिष्ठ भक्तों के हृदय में आकर तुम विराजमान होते हो, उन्हीं के जीवन को असली जीवन बना देते हो। उन्हीं के तुम प्यारे हो और वे तुम्हें प्यारे हैं। हे प्यारे, इस पामर प्राणी से तुम कैसे प्यार कर सकोगे? वंचना नहीं, अतियुक्ति नहीं, नाथ यह कैसे कहूँ कि बनावट नहीं, किंतु तुम तो अंतर्यामी हो, तुमसे कोई बात छिपी थोड़े ही है। इस अधम का तो तुम्हारे प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं। रोज सुनता हूँ कि अमुक के ऊपर तुमने कृपा की, अमुक को तुमने दर्शन दिए। इन प्रसंगों को सुनकर मुझे अधीर होना चाहिए, किंतु कृपालु, अधीर होना तो अलग रहा, मुझे तो विश्वास तक नहीं होता कि ऐसा हुआ भी होगा या नहीं। बहुत चाहता हूँ तुम्हारा स्मरण करूं, मन में तुम्हें छोड़कर दूसरा विचार ही ना उठे। कान तुम्हारे गुण कीर्तनों के अतिरिक्त दूसरी सांसारिक बातें सुने ही नहीं। जीभ निरंतर तुम्हारे ही नाम अमृत का पान करती रहे। नेत्रों के सन्मुख तुम्हारी वही ललित त्रिभंगी युक्त बाकी चितवन नृत्य करती रहे। पैरों से तुम्हारी प्रदक्षिणा करूं, करों से तुम्हारी पूजा अर्चा करता रहूं और हृदय में तुम्हारी मनोहर मूर्ति को धारण किए रहूं। किंतु नटनागर, ऐसा एक क्षण भी तो होने नहीं पाता। मन न जाने क्या ऊल तमूल सोचता रहता है। जब कभी स्मरण आता है तो मन को बार बार धिक्कारता हूँ। अरे नीच, न जाने तू क्या व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। अरे उन मनमोहन की छवि का चिंतन कर, जिसके बाद फिर कोई चिंतनीय चीज ही शेष नहीं रह जाती। किंतु नाथ, वह मेरी सीख को सुनता ही नहीं। न जाने कितने दिन से यह इन घटपटादिकों को सोचता आ रहा है। विषयों के चिंतन से यह ऐसा विस्मय बन गया है कि तुम्हारी ओर आते ही कांपने लगता है, और आगे बढ़ना तो अलग रहा, 4 कदम और पीछे हट जाता है। कैसे करूं नाथ? अनेक उपाय किए, अपने करने योग्य साधन जहां तक कर सका सब किए, किंतु इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हो भी तो कैसे? इसकी डोरी तो तुम्हारे हाथ में है। तुमने तो इसकी डोरी ढीली छोड़ दी है। यदि तुम्हारा जरा भी इशारा हो जाता तो फिर इसकी क्या मजाल, जो इधर उधर तनिक भी जा सकता। मेरे साधनों में यह वश में हो सकेगा,
मेरे साधनों से यह वश में हो सकेगा, ऐसी मुझे आशा नहीं। तुम्हें जब बरजो तब काम चले। मैं हार्यो करी जतन बहुत विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। प्यारे प्रभु, जरा बरज दो, एक क्षण को भी तुम्हारे प्रेम सागर में डूब जाए तो यह जीवन सार्थक हो जाए, यह कलेवर निहाल हो जाए। जीभ नाना प्रकार के रसों में इतनी आसक्त है कि इसे तुम्हारे नाम में मजा ही नहीं आता। निरंतर स्वादु स्वादु पदार्थों की ही वांछा करती रहती है। हठात इसे लगाता हूँ, किंतु बेमन का काम भी कभी ठीक होता है क्या नाथ? अब तो तुम्हारा ही आश्रय है, तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं। जीवन क्या है, पूरा जंजाल बना हुआ है। चाहता हूँ अनन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूं, नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो, नहीं होता। सोचता हूँ संसार से उपराम हो जाऊं, हो नहीं सकता। परिग्रह से जितना ही दूर होने की इच्छा करता हूँ, उतना ही अधिक संग्रही बन जाता हूँ। तुम्हारे चरणों से पृथक होने से ऐसा होना अवश्यंभावी है। शरीर को सुखाया, तितिक्षा का ढोंग रचा, ध्यान जप योग आसन सभी तरफ मन को लगाया, किंतु तुम्हारी यथार्थता का पता नहीं चला। तुम्हारे प्रेम में पागल न बन सका। हिर फिर कर वही संसार भांति भांति का रूप रखकर सामने आ गया। तुम छिपे ही रहे नाथ। अपने ऊपर अब विश्वास नहीं रहा मुझे। यह शरीर रोगों का अड्डा बन गया है। नेत्रों की ज्योति अभी से क्षीण हो गई है, दंत खोखले हो गए हैं, पाचन शक्ति कम हो गई है। वायु के प्रकोप से शरीर के सभी अवयव वेदनामय बन गए हैं। फिर भी यथार्थ जीवन लाभ नहीं कर सका। अब सब तरफ से हार कर बैठ गया हूँ। अब तो एक यही बात सोच ली है, जो तुम कराओगे करूँगा, जहाँ रखोगे रहूँगा, और जैसा नाच नचाओगे वैसा नाचूंगा। तो भी प्यारे, इस जीवन में एक ही साध है, और वह साध अंत तक बनी ही रहेगी। एक बार सबको भूलकर तुम्हारे चरणों में पागल की भांति लोटपोट हो जाऊं, लोटपोट हो जाऊं, यही एक हार्दिक वासना है। आहा, ये सभी सांसारिक वासनाएं जब क्षय हो जाएंगी, जब एकमात्र तुम ही याद आते रहोगे, सोते जागते आठों पहर तुम्हारी मनोहर मुरली की मीठी मीठी ध्वनि ही सुनाई देती रहेगी। तुम्हारी उस मंद मंद मुस्कान में ही चित्त सदा गोते लगाते रहेगा, और मैं सभी प्रकार से लज्जा संकोच तथा भय को त्याग कर पागलों का सा नृत्य करता रहूँगा। तब यह जीवन धन्य हो जाएगा, यह शरीर सार्थक हो जाएगा। नाथ, मुझे रोने का वरदान दो। रोता रहूं पागलों की भांति सदा रोऊं, उठते बैठते सोते जागते सदा इन आँखों में आंसू ही भरे रहें। रोना ही मेरे जीवन का व्यापार हो जाए। खूब रोऊं, हर समय रोता रहूं, हर जगह रोऊं, और जोर जोर से रोते रोते चैतन्य देव की भांति चिल्ला उठूं, हे देव, हे दैती, हे भुवनेक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणेक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नैनाभिराम, हा हा कदानु भवितासी पदम दृशो में। गुरु वंदना। जो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, परम सुख के देने वाले हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। जो मूर्तिमान ज्ञान है, द्वंद्वों से परे हैं, गगन के समान सर्वत्र व्यापक हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्य हैं, जो एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं तथा संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि के साक्षी स्वरूप हैं, जो भावों से परे हैं, तीनों गुणों से रहित हैं। इस प्रकार के अपने सद्गुरु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। हे गुरुदेव, तुम्हारे पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम है। हे अंतर्यामिन, तुम्हारे अनंत गुणों का बखान यदि शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों से सृष्टि के अंत तक अहरनिश करते रहें तो भी उनका अंत नहीं होगा। तब फिर मैं क्षुद्र प्राणी
तुम्हारी विमल विरदावली का बखान भला किस प्रकार कर सकता हूँ। फिर भी तुम जाने जाते हो, तुम अगम्य हो तो भी अधिकारी तुम तक पहुँचते हैं। तुम अनिर्वचनीय हो तो भी शिष्य प्रशिष्य परस्पर में मिलकर तुम्हारा निर्वचन करते हैं। तुम निर्गुण निराकार हो फिर भी शिष्यों के प्रेमवश तुम सगुण साकार होकर प्रकट होते हो। मनीषी तुम्हारे तत्व को परोक्ष बतलाते हैं तो भी तुम प्रत्यक्ष होकर शिष्यों की पूजा अर्चा को ग्रहण करते हो। हे गुरुदेव, इस प्रकार के तुम्हारे रूप को बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे ज्ञानावतार, मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करना। पारस लोहे की पात्रता की ओर ध्यान नहीं देता, वह तो सामने आए हुए हर प्रकार के लोहे को सुवर्ण बना देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही लोहे को कंचन बनाना है। तुम्हारे योग्य पात्रता क्या इन पार्थिव प्राणियों में कभी आ सकती है? अपने स्वभाव का ही ध्यान रखना। तुम्हारे दयालु स्वभाव की प्रशंसा सुनकर ही मैं समीधा हाथ में लिए हुए तुम्हारे श्री चरणों में आया हूँ। ये वन्य पुष्प हैं, ये वन्य पुष्प हैं, अभी की लाई हुई ये कुशा है और ये सूखी समिधा है। यही मेरे पास उपहार है और संभवतया यही तुम्हें प्रिय भी होगा। हे निरपेक्ष, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मुझे अपने चरणों में शरण दो। तुम्हारे पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे त्रिगुणातीत, मैं तुम्हारी दया का भिखारी हूँ। हम नेत्रहीनों को एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। अज्ञान तिमिर ने हमारी ज्योति को नष्ट कर दिया है। इसे अपनी कृपा रूपी सलाका से उन्मीलित कर दो, जिससे हम तुम्हारी छवि का दर्शन कर सकें। हे मेरे उपास्य देव, तुम्हें छोड़कर संसार में मेरा और कौन ऐसा हितैषी है। तुम ही एकमात्र मेरे आधार हो। हे अनाश्रित के आश्रय, मेरी इस श्रद्धांजलि को स्वीकार करो। न तो मैं तैरना ही जानता हूँ, न नाव खेना ही, फिर भी घोर समुद्र में बहा चला जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ कुछ पता नहीं। बवंडर सामने से आता हुआ दिख रहा है, उससे कैसे बच सकूंगा कुछ पता नहीं। अब एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। कर्णधार बनकर मेरी सहायता करोगे तभी काम चल सकेगा। तुम्हारे पधारने के अतिरिक्त निस्सृति का दूसरा मार्ग ही नहीं। चारों ओर से फूटी हुई इस जीर्ण तरणी पर जब तुम्हारे श्री चरण पड़ेंगे तो यह सजीव होकर निर्दिष्ट पथ की ओर अपने आप ही चल पड़ेगी। हे घोर संसार रूपी समुद्र के एकमात्र कर्णधार, इस शुष्क जीवन में सरसता लाने वाले गुरुदेव, हम प्रणतों की ओर दृष्टिपात कीजिए। तुम्हारी जगन मोहन मूर्ति का ध्यान करते करते दिन व्यतीत हो जाता है, रात्रि आ जाती है, फिर भी मैं तुम्हारी कृपा से वंचित ही बना रहता हूँ। तुम्हारे निकट रहते हुए भी तुम्हारा नहीं बन पाता। तुम्हारी चरण छाया के सन्निकट बना रहने पर भी शीतलता से वंचित रहता हूँ। किसे दोष दूँ? मेरे दुर्दैव ही मुझे तुम तक नहीं पहुँचने देते। बस इस जीवन में एक ही ऐसा है, एक ही आशा है, उसी का ध्यान करता रहता हूँ। वह दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाँह, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाह, चरण कमल की छाह। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे भक्त वंदना।